तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि बी फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है तो उन स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनको आइडिया लगेगा कि 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाने की उम्मीद है, ये सब जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और इन सभी प्रश्नों को उत्तर भी मिलेंगे जो इस मॉडल पेपर में दिए गए। और इन प्रश्न के उत्तर के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कि देने वाले हैं। ठीक है, पहले कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। प्रूफ के तौर पर लिख दी 2024 से, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में इसी प्रश्न पत्र की परीक्षा देने वाली है होने वाली, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण 75 का पूर्णांक मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। सबसे पहले खंड आ आएंगे यानी कि अति लघु उत्तरीय। इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों में, ये आपको पढ़ लेना है। पहला प्रश्न मतलब कि अति लघु उत्तरीय का है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा से आप लोग अच्छे से परिचित, जिसको मनी बोलते हैं, और ये 100% 101% आने वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मुद्रा के बारे में। करीब करीब आपको मुद्रा फ्रीडा अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अभी इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र मुद्रामान क्या है। तो पत्र मुद्रामान के बारे में आपको बताना, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर रखें। हम लोग या फिर हम सभी आप लोगों के लिए यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ और हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करें जो उम्मीद है आने की, ठीक है। और आप अच्छे खासे नंबर लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं तो नाम हमारा बोलेंगे कि यहाँ पर कि चैनल पे पढ़ाई की थी तो हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बताए थे वो परीक्षा में पूछे गए थे, उनकी वजह से थोड़ा बहुत उन्हें हेल्प मिली, पास हुए। तो इतना तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, नहीं तो कल जब आप हमारे जरिए सफल होंगे तो हाँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की चलन गति क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साख नियंत्रण का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर मॉडल पेपर में इसी वर्ष पूछा गया है। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर उत्तर तैयार करें, अगर ज़्यादा समय नहीं है तो इग्नोर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करापात क्या है। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता, कभी कदार आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम खंड बाकी, और जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लघु उत्तरीय में पूरी दिशा निर्देश बताई गई है, कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों में करना, उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको, ये ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपका ही फ़ायदा होता है, ठीक है। और हमारे जो स्मार्ट यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जो घोंचू होते हैं वो छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृत होनी चाहिए। इस कथन के संदर्भ में मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए। 101% वाला क्वेश्चन मुद्रा के सामान्य स्वीकृत होनी चाहिए और मुद्रा के प्रकार के बारे में, मुद्रा के कार्य के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, व्याख्या कीजिए। ये भी आप सभी के लिए 100% गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि फंस सकता है, ठीक है। गारंटी नहीं है लेकिन जिसकी क्वेश्चन की गारंटी रहती है कि हाँ ये आएगा उसको मैं बोल भी देता हूँ कि हाँ भैया इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व को समझाइए। ये 1101% वाला क्वेश्चन है। ये 100% आपकी परीक्षा में फंसेगा क्योंकि विभिन्न जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र का इनाम है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व यानी रुपये मनी के जो महत्व है उसको समझाना है, ठीक है। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, ओके। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए 100% तो नहीं है, कभी कदार आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई साख नियंत्रण की प्रमुख विधियों को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके एग्जाम में, 100% उम्मीद ही फंसेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोक व्यय की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाइए। भारत में लोक व्यय यानी कि जो खर्च होता है, ठीक है, जो व्यय होता है
उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ फिर विशेषताएं, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे विशेषताएं बोले चाहे प्रवृत्तियाँ बोले। ठीक है, तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में फंसेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो मैं प्रश्न बताऊँ इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनका उत्तर जरूर तैयार करके जाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपके पास बुक है, फ्रीज है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आपके पास समय नहीं रहा कि आप उनको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास समय इतना है कि आप हाईलाइटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उनका उत्तर तैयार करें। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि स्थानीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, गारंटी वाला तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आ गए हम खंड सा की ओर, जहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें भी आपको पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे। ये मैंडेटरी है और ये आपको दिया भी जाता है यहाँ पर। ठीक है, नोटिस में कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व को समझाइए। क्या हम बिना द्रव्य के रह सकते? मतलब विभिन्न आर्थिक व्यवस्था यानी कि जहाँ पे आपको इनकम हो सके, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो है मुद्रा की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है इसका। ठीक है, और किस प्रकार ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार हमारे लिए महत्व है इसका मुद्रा का। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि मुद्रा हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह सबसे पहले मनी ही है। ठीक है, आप घर पे रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं, तो हर चीज़ में मनी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इससे जुड़े क्वेश्चन जीवन भर आते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ही टॉपिक है जिससे इंसान की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे उसका खर्चे हों, हर चीज़ उसी से चलती है। ठीक है, तो रुपये, पैसे, मुद्रा, तो ये सब कॉमन एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा, पैसे, रुपये। ठीक है, तो ये आपके जीवन में प्लस आपके जो जीवन की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा महत्व है मुद्रा का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या हम बिना द्रव्य के रह सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में तो नहीं जानकारी है लेकिन इतना जरूर तैयार करके जाएंगे महत्व के बारे में। ठीक है, अगला है कि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो फिशर के मुद्रा परिणाम के कुछ परिणाम के सिद्धांत रहे, उनके बारे में पढ़ लेना एक तो। ठीक है, हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग की उन आधुनिक प्रवृत्तियों यानी कि आधुनिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए जिनके कारण बैंक अपने ग्राहकों के लिए अधिक उपयोगी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हुआ है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि भारतीय बैंकिंग उन आधुनिक प्रवृत्तियाँ फिर विशेषताएं की विवेचना कीजिए जिनके कारण बैंक अपने ग्राहकों के लिए अधिक उपयोगी बन गए। मतलब कि बहुत बड़ा बात इसमें छिपी हुई है। ठीक है, बात ये छिपी हुई है इसमें। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है ही। ठीक है, क्योंकि भाई हर एक मोड़ पे या फिर हर एक जगह पर मनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय बैंकिंग की उन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण बैंक अपने ग्राहकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं बन गए हैं। मतलब कि ज़्यादातर उनसे उनको हेल्प मिलती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं सर्विसेज को, इसलिए वो उनके उपयोगी बन गए हैं। ठीक है, कोई इंसान है किसी चीज़ का कोई आप कोई दुकान है उसमें बार बार सौदा लेने जाएंगे तो आप उस दुकान के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी बन जाएंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही मामला इसमें कुछ है। अगला क्वेश्चन है कि भैया करापात एवं घराघात के अंतर बताइए। करापात एवं कराघात के मध्य आपको डिफरेंस बताना है और उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जो कर भार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो 100% नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल मेरे हिसाब से इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, और जो हमसे हो सका हमने आप लोगों के समझ पेश किया। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सिंपल सा आपको करना ये है कि
ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका उत्तर आपको मिलेगा। जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर लिंक मिलने के बाद उस पर ग्रुप पे आप हमारे ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप पे। तो वहाँ आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट की हमें PDF चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात का भी है कि जो प्रश्न आप तैयार मतलब प्रश्न पढ़ते हैं उसका उत्तर कम से कम 2 से 3 बार 4 बार पढ़ें तभी वो तैयार होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन सभी का उत्तर आपको हमारे जो हमने एक महासंग्राम PDF बनाया उसमें मिल जाएगा। हो सकता है उसमें ना मिले तो इन सभी का जो उत्तर है आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, इंटरनेट है ही सबके मोबाइल पे, वहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन का उत्तर नहीं मालूम मुद्रा की परिभाषा, तो आप वहाँ पर बोल दीजिएगा, वॉइस कल वॉइस चल रहा है ना, वॉइस बोल दीजिएगा कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए, तो आपके समस्त उत्तर तुरंत ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी PDF हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद।